प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मलहरिया सेवा केंद्र के द्वारा भंगहा में करवा चौथ का पर्व माताओं व बहनों के साथ पूरी विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को करवा की पूजा की और रात में चांद को अर्घ्य देकर पति की दीर्घायु की कामना की। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक करवा चौथ का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके करवा की पूजा के लिए एकत्रित हुई। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर चलनी से पति का दीदार किया और भगवान शिव से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर राजयोगिनी बी के प्रभा दीदी ने करवा चौथ पर माताओं व बहनों को अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए व्रत रखते हुए 16 श्रृंगार का आध्यात्मिक महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यह व्रत भारतीय महिलाओं की निष्ठा, समर्पण और भक्ति को दर्शाता है। चांद को देखना और फिर व्रत तोड़ना ईश्वरी सलाह को पूरा करने का प्रतीक है। इससे हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों से किए गए पापों का नाश होगा। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए हमें ब्रह्मा की जीवन शैली को देखना और उसका पालन करना होगा। ब्रह्मा भगवान शिव का साकार माध्यम है। ब्रह्मा भगवान शिव की आध्यात्मिक शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करने में नंबर 1 बन गए। इस प्रकार पूर्णता और पूर्णता की स्थिति प्राप्त की। ये इंद्रियों पर आत्म संप्रभुता की स्थिति है। यदि हम ब्रह्मा जो ज्ञान का चंद्रमा है उनको देखते हैं और उसका पालन करते हैं तो हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। हम पूर्णता और पूर्णता की स्थिति प्राप्त करेंगे। करवा चौथ में सुबह तारों की छांव में व्रत रखते हैं और शाम को चांद देखकर व्रत खोलते हैं। यह वास्तव में प्रतीक है एक ऐसे फासले का जो हमें आध्यात्मिकता की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाता है। ये तारों से लेकर चांद तक आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक अवस्था का वर्णन है। ये व्रत तभी सार्थक है जबकि हम सुबह अपने अंतर में तारे देखें, सारा दिन प्रभु की याद में व्यतीत करें, ध्यान अभ्यास में व्यतीत करें और शाम को अपने अंतर में चांद देखें और फिर अपना महबूब देखें जो हमारे दिल का चांद है, जो हमारा गुरु है, उनके दर्शन करें। तो यही तरीका है करवा चौथ मनाने का। हमें चाहिए कि हम सारा दिन सिनेमा में, टेलीविज़न में ही बर्बाद ना करें। हम सुबह ध्यान अभ्यास पर बैठें, सारा दिन प्रभु की याद में व्यतीत करें और शाम को अपने अंतर में चांद देखें। यह जो बाहर का चांद है ये तो हर रात को दिखाई भी नहीं देता, परंतु जो अंदर का चांद है उसे हम हर समय देख सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारी माताएं, विवाहित बेटियां तथा बहनें व्रत रखती हैं, मगर दिन का समय प्रभु की याद में कौन गुजारता है, जबकि असली मकसद था इस व्रत का कि सारा दिन प्रभु की याद में व्यतीत किया जाए, ध्यान अभ्यास में समय व्यतीत किया जाए। इस व्रत को पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। पूरे दिन पूजा पाठ के साथ कथा सुनकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील शर्मा, राजकिशोर शर्मा, प्रभात भाई, बबीता बहन, पुतुल बहन, गुंजन बहन, सुभाष भाई, सानू भाई, बीके अमन भाई आदि लोग मौजूद थे। स्वस्थ, पवित्र और शांति बनाने के लिए ये जो व्रत अभी हम सभी जानेंगे, करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो सभी बोलेंगे ओम पवित्र पवित्राय नमः। अपने शरीरों पर छिड़केंगे, फिर छिड़ेंगे, ले लेती है। एक दूसरे को सम्मान करना है और सॉरी भी बोलना है एक दूसरे में। अगर गलतियां हो जाती है तो पलक झपकते ही सॉरी बोल देना है, अर्थात सारी बातों से दूर हो जाना है। कि सॉरी बोलते ही सारी बातों से दूर हो जाना है। 1 घंटा तक भी वो बातों को नहीं ले जाना है, क्योंकि जैसे केले में पात होता है वैसे बात में बात होती है। जितनी लंबी बातें लेकर के चलेंगे उतनी ही बातों ने बात को बढ़ाती है और जीवन से आंतरिक शक्ति, आंतरिक हिम्मत और खुशियां सारे खत्म होने लगता है। तो चलिए अभी हम सभी ने कथा सुनी और व्रत में दृढ़ संकल्प की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि घर को सुखी संपन्न बनाना है, सुख समृद्धि को प्राप्त करना है। ऐसी व्रत करना है जो कि त्रिलोकीनाथ परम पिता परमात्मा को तीसरा नेत्र को खोल करके जब उनका दर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जीवन सफल होगा, सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी होगी और संपन्न भी बनेंगे। तो इस प्रकार से व्रत आज संकल्प लेना है कि कभी भी एक दूसरे के लिए हम सभी एक दूसरे में झगड़ा नहीं करेंगे। ये संकल्प लेना है। अगर झगड़ा करने का वक्त आ भी जाए, टेंशन करने का वक्त आ भी जाए, तो उस समय याद रखना है कि हमने एक व्रत रखे थे। तो कैसी व्रत?
अब गुणों को निकाल दिए थे। ऐसे व्रत जिसने उस दिन व्रत रखा था, उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और वे अपनी बहन को भूखा रहते हुए देख नहीं सके, इसलिए उन्होंने घर से दूर जाकर आग जला दी। वे रानी के पास आए और बोले कि वह व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। व्रत के दौरान स्त्रियां सिलाई नहीं करती है, लेकिन जब रानी ने कुछ सिलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को चुभी, जो कि बहुत दूर था। वह बेहोश हो गई। वह बेहोश हो गया। जब रानी घर में अपने पति के पास गई तब उसने अपनी गलती मालूम हुई और उसने सुइयां निकालना शुरू कर दिया। उसने आंखों की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह यह नहीं देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयां हैं लगी हुई है। यह करने से पहले रानी तैयार होने लगी। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आंखों से सुइयां निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी यादाश्त खो दी, इसलिए दासी की बातों पर स्मरण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री शिवं वयं नमः। सभी नमस्ते करते हैं। अब हम सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आज करवा चौथ मनाने के लिए भारतवर्ष में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में ये करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, आज हम सभी जिस कथा को सुनने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, यह काफी गरिमा की भी बातें हैं जो आज हम सभी मन वचन कर्म से जो भगवान ने हम सभी को उपदेश दिया है कि हर साल में एक बार ये व्रत होता है जिसमें कि पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत